जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग झारखंड के स्थानीय नीति, नियोजन नीति या 1932 खतियान को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आखिर झारखंड में स्थानीय नीति का परिभाषित क्यों नहीं हो रहा है? सरकार इसको परिभाषित करने में नाकाम, कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं, नाकामी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और कब मिलेगा स्थानीय नीति? झारखंड को कब मिलेगा? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड को कब मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त, वीडियो में आप बने रहें, वीडियो फुल वॉच करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग हैं झारखंड अलग हुए अब करीब करीब बहुत दिन हो गया है। आपको पता ही होगा कि झारखंड कब अलग हुआ था और क्यों अलग करा गया था। झारखंड अलग होने का मेन उद्देश्य क्या था? क्या झारखंड अलग हो गया उसके बाद मेन उद्देश्य पूरा हो गया है? नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो वजह क्या है, क्या कारण है कि लोग स्थानीय नीति को लेकर जो कि लिख के दे देते हैं, ऑफिस तक मामला पहुंच जाता है और वहां जाके ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? इस चीज को हम लोग को समझना होगा, तभी शायद स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो सकता है। जब से झारखंड अलग हुआ है तभी से ये स्थानीय नीति को लेकर हर एक नेता लोग प्रयास किए हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए प्रयास करते हैं या सही मायने में प्रयास करते हैं, ये तो हम लोग को नहीं पता है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जब झारखंड जब अलग हुआ था, अलग होने के बाद सबसे पहले बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो भी अपना जो करना था स्थानीय नीति को लेकर इधर उधर किए और घसक के निकल गए। घसक के निकलने के बाद जो है सो फिर दोबारा बने आपका बीजेपी का ही बाबूलाल मरांडी ने अर्जुन मुंडा भी सत्ता में आए। वो भी अपना लिख पढ़ के दिए, ठीक ना, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गया है। जेएमएम सरकार में आई, इससे पहले भी, अब तो लगातार 2 टर्म चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बने थे। यानी कहा जाए तो जब से झारखंड अलग हुआ है तब से स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिभाषित अभी तक नहीं हो पाया है। अब वजह ना जाने क्या है, और वजह नहीं जानने की वजह से, कारण को हम लोग को पता नहीं है, इस वजह से जो स्थानीय नीति झारखंड को नहीं मिल रहा है और हम लोग उसका लाभ आज नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम लोग कहते हैं बाहरी है, बाहरी लोग यहाँ हावी है, बाहर के विधायक रहते हैं, बाहर का लोग यहाँ ज़्यादा शासन कर रहे हैं। सब जगह सब स्टाफ, सरकारी जो स्टाफ होते हैं, बीडीओ सीईओ से लेकर आप नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी होते हैं, सब बाहरी लोग हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है जो सब बाहर के लोग यहाँ आके बहाल हो जाते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है? बस इसका लॉजिक यही है कि यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है, स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पूरा देश का ही अखड़ा बन गया है झारखंड, पूरे देश भर का ये अखड़ा बन गया। जिसका सोर्स पर भी है वो यहाँ के एप्लीकेशन भरता है और नौकरी ले लेता है। मैंने किसी को ब्रेकर यहाँ लगले नहीं, जैसे रोड में ब्रेकर लगता है ना कि भाई आप फलना जगह से आ रहे हैं, दूसरा स्टेट से आ रहे हैं, तो आने का आपको आइएगा, लेकिन यहाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है, यहाँ समझिए अखड़ा है, क्रम अखड़ा। आइए, सब नाचिए, सब खाइए, निकल जाइए। वही फार्मूला यहाँ अभी चल रहा है। और इसको रोका कैसे जा सकता है और कारण क्या है, अब हम लोग यहाँ समझते हैं। बीजेपी झारखंड में सबसे ज़्यादा सरकार में रही है। मैं किसी पार्टी को शिकायत तो नहीं करने आया हूँ, जो
जो हकीकत में जो हुआ है उसी चीज को बात कर रहे हैं दोस्त। सबसे अधिक बीजेपी झारखंड में राज किया है, लेकिन स्थानीय नीति को लेकर कभी भी मुखरता होकर नहीं बात किया बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे जितने भी बीजेपी में विधायक सांसद जितने भी हैं, आज भी जितना सांसद है, जितना विधायक है, कभी वो ये बात को बोल रखते हैं कि स्थानीय नीति झारखंड में होना चाहिए? नहीं रखते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। खाली लिखित आश्वासन मिल जाता है जेएलकेएम के द्वारा। स्थानीय नीति को लेकर सभी विधायकों को एक लेटर लिख करके वहां साइन कराया गया था, लिख तो दिया है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो लोग मन से लोग नहीं चाहता है। मैंने कहने का मतलब यह रहा कि मैं विधायक बन गया और मेरा बाल बच्चा तो मस्त रहेगा, लेकिन झारखंड के एक्चुअल जो है झारखंड के नेता झारखंड के हित के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे हैं, चाहे लोकल हो चाहे बाहरी हो। बाहरी की मैं गलती नहीं देता हूँ, इसलिए गलती नहीं देता हूँ कि आज कुछ कारण की वजह से लोग बाहर के लोग यहाँ के राज कर रहे हैं। अगर यहाँ कुछ नियम नीति बन जाए, झारखंड से संबंधित कुछ नियम नीति बन जाए जो अन्य प्रदेशों में है, अन्य राज्यों में है, क्या झारखंड के लोग बिहार में जाके चुनाव लड़ सकते हैं? लड़े हैं? कोई विधायक है? आज हमारे झारखंड में बिहार के रहने वाला झारखंड में चुनाव लड़के विधायक सांसद भी हैं। आप ये बताइए कि जो बाहर का आदमी है झारखंड से क्या लेना देना है? झारखंड के हित के बारे में कभी सोचेगा कि नहीं झारखंड का हित काम हो? नहीं होगा, नहीं सोचेगा वो। हाँ, आप अगर एप्लीकेशन लेके जाइएगा तो एप्लीकेशन में साइन जरूर कर देगा, लेकिन वही एप्लीकेशन जब जमा कीजिएगा तो ठंडे बस्ते में पड़ जाता है दोस्त। जैसे वीडियो कार्यालय में कोई काम होता है तो पड़ जाता है ठंडे बस्ते में, जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाइएगा तब तक कोई काम नहीं होता। आखिर स्थानीय नीति इतना लोग कुत्ता जैसा सब लोग भौंक रहा है, लेकिन सरकार इस पर मोहर क्यों नहीं लगाती है? बीजेपी सरकार में रही है, वो तो आज तक बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। कांग्रेस में रही है सरकार में, जेएमएम, कांग्रेस तो पर्सनल सरकार झारखंड में नहीं रहा है, ये गठबंधन में ही लोग बनाते हैं सरकार, जेएमएम और कांग्रेस के लोग। लेकिन जेएमएम का अपना सरकार रहते हुए और अपने झारखंड के विधायक रहते हुए, इसके अलावा भी बिहार के भी विधायक उसका सपोर्ट करते हैं, जैसे आरजेडी। आज झारखंड सरकार में आरजेडी के एक विधायक हैं, जो उसका नाम है आपका संजय प्रसाद यादव, ठीक ना? ये गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में से जीत के आए हैं और श्रम मंत्री भी है। माने हम लोग के झारखंड सरकार में आज श्रम मंत्री बिहार कराने वाले हैं। तो भाई जब सरकार में ही बिहारी विधायक रहेंगे तो बिहारी विधायक कभी चाहेंगे कि झारखंड का हित हो? कभी नहीं चाहेगा। हेमंत सोरेन चाहेंगे, चाह कर भी अगर उससे जो बाहरी विधायक जो समर्थन करता है उसको समर्थन लेने जाए तो वो पलट जाएगा, बोल देगा कि हम इस पर नहीं दे सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि मान के चलिए कि झारखंड में 81 को विधायक है, सरकार में 56, 58, 60 को विधायक है, अनुमानित मैं बता रहा हूँ, ठीक ना? अब अगर उसमें से 58 में से में अगर 5 को बाहर के भी विधायक हैं तो भी सरकार अगर चाहेगी तो स्थानीय नीति लागू कर सकती है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को वो लागू करा सकती है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, ऐसा होता ही नहीं है। चुनाव के समय में हम लोग कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। आज जो बाहर के लोग जो हम लोग को विधायक और सांसद बन जाता है तो बिहार के लोगों को तो यहाँ के वोट नहीं दिया है, झारखंड के लोग ही वोट दिए हैं, चाहे यादव हो, चाहे बनिया हो, चाहे तेली हो, चाहे सोरी हो, चाहे महतो हो, चाहे कुमार हो, चाहे कोई भी जात हो, झारखंड के लोग ही वोट दिए हैं। अब झारखंड के लोग वोट दे करके हम लोग उसको असेंबली में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, अब भेजने के बाद क्या वो बिहार के विधायक जो बनते हैं, बिहार के सांसद जो बनते हैं, या अन्य जो प्रदेश के
सांसद विधायक जो बनते हैं, क्या हमारा काम वो करेगा? नहीं करेगा। इसके बदले में आपको क्या करेगा सो बताते हैं, ये मेरा राय है। इसके बदले में आप उसको, अगर कोई काम आपका पर्सनल पड़ गया है, घर में शादी हो, ब्याह, मुड़न, छठी हो, थाना भरना, कोई काम हो जाता है, तो वहां पर आपको मदद कर देगा। लेकिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के लेकर ये लोग जो है सो आपको दरकिनार करके पार कर देगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सो मीठा वर्ड में ऐसा बात रखेगा कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि झारखंड के आदमी है कि बिहार का आदमी है, आपको भी पता नहीं चलेगा। और गलती हम लोग यही कर बैठते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो अदर स्टेट के जो चुनाव में आ जाते हैं उम्मीदवार बन करके, कि किसी भी दल का हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक ना, दो ही दल में ज्यादातर है। जेमे में वैसा नहीं है। आरजेडी बाहर का है, बिहार का पार्टी है वो। भाई हम लोग बंटवारा हो गया भाई में, तो फिर आप अपना जगह देखिएगा कि हमारे जगह देखिएगा। तो चुनाव में हम लोग कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, मुर्गा दारू के चक्कर में रह जाते हैं। और मुर्गा दारू के चक्कर में वोट हम लोग बिहारी को दे देते हैं, बंगाली को दे देते हैं, उत्तर प्रदेश वाले को दे देते हैं, हरियाणा वाला को दे देते हैं। माने हम तभी आपको बताया कि यहाँ समझिए हम लोग का झारखंड में जो है अखड़ा बना दिया है लोग पूरे भारत भर का। कोई भी आके चुनाव लड़ो और कोई भी कुछ करके चल जाओ, लेकिन यहाँ के जो झारखंड को मिलना चाहिए वो लोग बात नहीं रखते हैं। आज केंद्र में सरकार बीजेपी का है, राज्य में सरकार हम लोग का जेएमएम का है, लेकिन इतना रहते हुए भी आज झारखंड जो अलग हुआ, जिस मुद्दे पर लोग अलग किया गया था झारखंड को विकास करने के लिए, विकास नहीं हो रहा। इससे बढ़िया बिहार था हमारे ख्याल से। तो तुम्हें में तो नहीं होता। आप लोग कमेंट में लिखे दोस्तों कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा। मैं हमारे ख्याल से तो मात्र एक ही कारण है, जो बाहर के लोग यहाँ विधायक सांसद बन गए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, क्या वो समर्थन करेगी सरकार को? नहीं करेगी। आज भले हेमंत सोरेन के पास ज्यादा विधायक का समर्थन है, लेकिन एक विधायक के समर्थन के लिए सरकार को सोचना पड़ता है। जरा सा भी कोई कानून अगर लगे कि नहीं हम बाहरी के बारे में बोल रहे हैं या झारखंडिया के बारे में बोलते हैं तो बाहरी लोग के साथ आता है, झारखंडिया बाहरी लोगों के बारे में बोलते हैं तो बिहारी लोग के साथ आता है। उस तरह से जो है सो सरकार के पास मजबूरी हो जाता है और वो सरकार कर नहीं पाता है। वो चाहता है कि अगर हम कर देंगे तो मेरा सरकार गिर जाएगा। और सरकार गिराने के चक्कर में, सरकार में रहने के चक्कर में सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, चाहे दुनिया का कोई भी विधायक है। आप लोग कमेंट में लिखे दोस्तों कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे अंदाज से तो ऐसे ही हो रहा है। यही फार्मूला से लोग आज झारखंड को चला रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि झारखंड के जितने भी विधायक हैं, अगर 50 को भी विधायक होंगे ना, 50 विधायक जिस दिन चाह लेंगे, सांसद चाह लेंगे, उसी दिन से जो है सो ये रूपरेखा तैयार होगा और बहुत जल्द ही स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार वाला भी नहीं चाहता है कि स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो, और राज्य सरकार वाला भी नहीं चाहता है कि स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो, क्योंकि इसको चुनाव से मतलब होता है। यहाँ कट्टर जो है ना, कट्टर नेता कोई है ही नहीं स्थानीय नीति को लेकर। चाहे 1932 लगावे, चाहे 37 लगावे, चाहे 62 लगावे, चाहे 4 लगावे, अरे कोई कैटेगरी में तो आपको करना होगा, वैसे कैटेगरी को चुनना होगा, वैसे वर्ष को चुनना होगा। सर्वे हुआ है उसके हिसाब से, जमीन जो सर्वे हुआ है वैसे वर्ष को चुना जाए जिससे पूरे झारखंड के लोग कवर कर जाए, वैसे आदमी को चुनना होगा जो खास करके खतियान से संबंधित है। अगर खतियान में कोई किसी के 62 में है, किसी के 64 में है, किसी के 32 में है, किसी के कुछ में, किसी कुछ में, किसी के 8 में है, किसी के 6 में है, तो अलग अलग जिला के हिसाब से अलग अलग देखो तय करना होगा। या कि कोई जिला में किसी का 8 में है, किसी के 32 में है, किसी के 64 में है, किसी के कुछ में है, तो उसके हिसाब से कटअप निकालना होगा। कटअप निकाल करके इसको समाधान करना होगा। लेकिन यहाँ के नेता लोग जो झारखंड के खास करके नेता जो होते हैं ना, झारखंड के जो विधायक होते हैं, झारखंड के सांसद होते हैं, वो एक बार विधायक बन जाते हैं बस पैसा सेकने के फेरा उड़ा जाते हैं।
समाज क्या जाएगा कहाँ जाएगा पता नहीं है। समाज को क्या मिलेगा, झारखंड को क्या मिलेगा, उससे कोई पता नहीं होना चाहिए। बस मेरा रोटी चले, मैं बार बार विधायक चुन के आऊं, बस यही सोचता है। झारखंड का आदमी इतना बुद्धू, मतलब ईमानदार इतना है कि आपको उसको जो कहिएगा वो कर लेगा। चुनाव के समय में बस हरिया दारू मिल जाता है, बस दारू पी लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, मार देते हैं ठप्पा, 5 साल के लिए बेच दिया 100 रुपया में। लेकिन आज हम लोग को सांसद विधायक के चक्कर में ही आज हम लोग बेरोजगार हैं। आज हम लोग को बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल बेरोजगार है, हमारे जैसे जैसे लाखों युवा आज झारखंड के लोग बेरोजगार हैं। मजबूरी हम लोग को इस तरह बैठ करके वीडियो बनाते हैं। दोस्त आप लोग कमेंट में लिखें कि क्या मैं जो बोला हूँ, क्या विधायक दोषी है या नहीं है, या झारखंड के जनता भी दोषी है। चुनाव के समय हम लोग वोट देते हैं तो पहला दोषी हम लोग को हुआ। वैसे आदमी को वोट दीजिए जो आपका काम करे, वैसे आदमी को वोट देना होगा, चाहे आपको जो नेता पसंद आता है। लेकिन स्थानीय जो नीति होता है, जो पर्सनल मुद्दा होता है, वो तो कोई भी विधायक करता है। लेकिन पूरे झारखंड के मुद्दे पर जो जो विधायक बात कर रहा है, जो कैडर बात करता है, जो पार्टी बात करता है, वैसे लोगों को चुनाव के समय में आपको वोट देना होगा। क्योंकि जब कोई भी नियम बनता है तो पूरे झारखंड भर के लिए बनेगा। पर्सनल एक विधानसभा के लिए कोई नियम कानून नहीं बनता है दोस्त। जब भी कोई नियम बनेगा तो पूरे प्रदेश के लिए बनेगा। मैंने कहने का मतलब यह है कि पूरा झारखंड के लिए बनेगा। कोई एक जिला, एक ब्लॉक या कोई एक पंचायत या कोई एक गांव के लिए नियम कानून नहीं बनता है। जब भी बनता है तो पूरे झारखंड के लिए बनेगा। सेंटर में जब भारत सरकार से कोई भी नियम बनता है तो सभी राज्यों के लिए बनता है। तो चुनाव के समय में हम लोग को ध्यान देना होगा। हम लोग कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, और फूफा है, चाचा है, मामा है, गोतिया है, तो हमारा जात है, हमारा फलना है तो ढकना है, इस तरह करके जो हम लोग को वोट ले लेता है, इसको हम लोग एकत्रित करके वैसे आदमी को देना होगा जो झारखंड के मुद्दे पर बात कर पाए और स्थानीय नीति लागू कर पाए। वैसे लोगों को चुनाव में लाना होगा, तभी झारखंड का विकास सही मायने में होगा। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।